तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें सारी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो चल रहा था, करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी फर्स्ट, एंड सेकंड जो होता है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। इसी दोनों फार्मूले के बेसिस पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो देख लेते हैं कितना टोटल क्वेश्चन है। टोटल आप लोगों को इसी क्वेश्चन पे सॉल्व करना है 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग देखते हैं। इसमें जो है थोड़ी सी देर पहले सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुका है कि क्या करंट एसेट्स होता है, करंट लायबिलिटी होता है। तो उस चीज़ को आप लोग ज़रूर देखें, फिर आगे क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है करंट रेशियो कंप्यूट करिए। तो करंट रेशियो कंप्यूट करने के लिए आप लोगों को करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे चीज़ें आएगा उस चीज़ को हम बताते चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है DK गोयल अकाउंटिंग रेशियो, आप लोगों का ये क्वेश्चन चल रहा है। तो करंट एसेट्स यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पे करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स होता है। इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट्स है जो है 70,000, इन्वेंट्री है 70,000। और फिर ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट्स होता है, ये भी दिया है 90,000। फिर प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट 35,000 है, ये भी हमारा क्या है? एसेट्स हैं। फिर इसके बाद लिखा है ट्रेड पेबल, एक करंट लायबिलिटी होता है। ट्रेड पेबल जो है ये 46,000 गिवन है। फिर उसके बाद लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। उसके बाद फिर लिखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम लोगों का क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। ये है 20,000। फिर उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी करंट लायबिलिटी होता है, इसका अमाउंट है 10,000। फिर इसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लायबिलिटी होता है जो है 4,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया है 5,000, ये भी हमारा क्या होता है? करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा करंट एसेट्स होता है 5,000। तो सारी चीज़ें हम लोग लिख दिए, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब इसका टोटल हम लोग सम से देख लेते हैं। 70,000 प्लस 90,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, 2 लाख हमारा करंट एसेट्स आ गया। और करंट लायबिलिटी देख लेते हैं। 40, 50, 70, 80,000 हमारा क्या आ गया? करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। 2 लाख, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, डिवाइड बाई 80,000। 2 लाख डिवाइड बाई 80,000 आ जाएगा 2.5। अब सब में इस 1 लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहीं नीचे हम लोग जस्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह देखेंगे। जो करंट एसेट्स होगा करंट एसेट्स में लिख देंगे और करंट लायबिलिटी रहेगा करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। तो गुडविल हमारा करंट एसेट्स नहीं होता है, फिक्स एसेट्स होता है। इन्वेंट्री करंट एसेट्स होता है। ये है 2,50,000 इन्वेंट्री। और फिर दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 1,35,000 अंदर दिया है, 5,000 प्रोविजन दिया। 1,35,000 माइनस 5,000 उसको सेपरेट कर देंगे, आ जाएगा कितना? 1,30,000। ये ट्रेड पेबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों का क्या होता है? एसेट्स होता है, जो दिया है 30,000। फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज जो है यानी एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस के नाम से दिया है 20,000, ये भी हमारा क्या होता है? करंट एसेट्स। फिर उसके बाद दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये मेरा एसेट्स है 40,000। फिर उसके बाद दिया अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम ये भी मेरा एसेट्स है 10,000। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है 20,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग 30,000, ये भी मेरा क्या होता है?
लाइबिलिटी होता है। और ट्रेड पेबल है 95,000, ये भी मेरा लाइबिलिटी है। एंड फिर दिया है एक्सपेंसेस पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी मेरा क्या है, लाइबिलिटी ही है। ये भी कितना है, 5,000 ये है। अब पूरे का सम कर लेंगे, सम करने के बाद एसेट्स और लाइबिलिटी पता चल जाएगा। 2,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 4,80,000। अब यहाँ पे सम कर लेते हैं 1,50,000, 1,50,000 आ जाएगा। अब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, 4,80,000 डिवाइड बाई 1,50,000, 4,80,000 डिवाइड बाई 1,40,000, 3.2:1, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसके बाद वहीं पे पूछ लिया उसी क्वेश्चन में क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ये होता है फार्मूला। तो आप लोगों को बताए होंगे, छोटा सा एक फार्मूला लिखे होंगे, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक ऑब्लिक इन्वेंट्री एंड एडवांस टैक्स। अगर करंट एसेट्स में से इस 3 आइटम को आप लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। तो करंट एसेट्स तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 4,80,000। अब बात यहाँ फंसती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, तो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नीचे जस्ट दिया होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है मेरे ख्याल से 20,000, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। और फिर जो है स्टॉक या तो इन्वेंट्री देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया होगा 2,50,000। एडवांस टैक्स तो 4,80,000 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2,70,000, तो 2,10,000, ये लिक्विड एसेट्स हो गया। अब यहाँ पर 2,10,000 पुट कर देंगे और करंट लाइबिलिटी तो वही करंट रेशियो वाला ही रहता है, 1,50,000, 2,10,000 डिवाइड बाई 1,50,000, 1.4:1, ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, आल्सो गिवन योर ओपिनियन अबाउट द शॉर्ट टर्म पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो फिर वही चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में जैसे जैसे आइटम दिया रहेगा वैसे वैसे हम लोग पुट करते जाएंगे। पहले तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 10,000 है मेरा करंट एसेट्स है। फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है 71,000, ये भी करंट एसेट्स होता है। और फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 20,000, ये भी हमारा करंट एसेट्स होता है। फिर उसके बाद यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आएगा नहीं। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स दिया है, तो लूज टूल्स तो आता नहीं है, फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल आएगा 80,000 प्लस 60,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स ही है, वो भी आ जाएगा 9,000। प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्स एसेट्स है। ट्रेड पेबल हमारा करंट लाइबिलिटी है जो है 1 लाख। फिर उसका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये भी हमारा करंट लाइबिलिटी होता है 25,000।
फिर जो दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारा क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। कितना दिया है, 5000। ये हमारा करंट एसेट्स हो गया और करंट लायबिलिटी हो गया। तो अब अगर इसको सम करते हैं तो 1,30,000 आएगा करंट लायबिलिटी। एंड एसेट्स को देख लेते हैं, 10,000 प्लस 71,000 प्लस 20 यानी 1 लाख, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 9,000, ये 2,50,000 आ रहा है हमारा करंट एसेट्स हो गया। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। 2,50,000 डिवाइड बाई 1,30,000 डिवाइड बाई 1,30,000, 1.92 इज टू 1। ये हमारा क्या आ गया, करंट रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद फिर इसमें कुछ चीज़ें और पूछा है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो में ठीक पिछले क्वेश्चन में हम बात किए थे, अगर करंट रेशियो आप लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, उस करंट एसेट्स में से आप लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स को अगर सेपरेट कर देते हैं तो आप लोगों का क्या आ जाता है, क्विक एसेट्स आ जाता है। तो उसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्विक एसेट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ क्विक लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो वही रहता है जो करंट रेशियो में निकाले होते हैं। तो हम लोगों का लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही होता है, माइनस एडवांस टैक्स। तो करंट एसेट्स हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 2,50,000। कोई बुक में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है आप लोगों का 9,000 है, तो 9,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करिए। स्टॉक में दो चीज़ें था, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स था, 60,000 और 80,000, जिसमें एडवांस टैक्स तो है नहीं, तो इससे मतलब नहीं है, उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। फिर 2,50,000 से आप लोग माइनस करेंगे 9,000, 60,000 एंड 80,000, आ जाएगा 1,01,000 और इसी फार्मूले पे हम लोग पुट करते हैं 1,01,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, इट मीन्स 1,50,000 डिवाइड बाई 1,50,000। तो अब इसके बाद लिक्विड रेशियो जब निकालेंगे तो करंट एसेट से प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक एंड एडवांस टैक्स को माइनस कर देंगे। करंट एसेट्स हम लोगों का कितना है, 2,10,000, जिसमें से माइनस हो जाएगा 9,000, 60,000, 80,000। 9,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस है, स्टॉक में फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल दिया होगा 80,000 और 60,000, जिसमें से 2,10,000 से माइनस होगा 9,000, 60,000 एंड 80,000, आ जाएगा 61,000 डिवाइड बाई 1,50,000। तो लिक्विड रेशियो को निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, एडवांस टैक्स। करंट एसेट्स यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए हैं 2,50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 9,000, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो दिया है 60,000 और 80,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,01,000। अब इसी फार्मूले पे पुट करेंगे 1,01,000 और लाइबिलिटी हम लोगों का आ रहा है
30,000। लायबिलिटी वही यूज होगा जो करंट रेशियो में है, आ जाएगा 0.78:1। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों का हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा अलग है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा बड़े आराम से आप लोग देखेंगे। लिखा कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स 12 लाख दिया है, टोटल एसेट्स $12 लाख, और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 6 लाख दिया है, और उसके बाद मशीनरी जो दिया है 1 लाख, और फिर उसके बाद जो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है 1,40,000 दिया है। फिर उसके बाद है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड जो है 8,50,000 गिवन है। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी जो है 1,10,000 है। अब रिक्वायर क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे थोड़ी सी कमांड आप लोगों को बैलेंस शीट पे होना चाहिए। आप लोग अगर रेशियो स्टडी कर रहे हैं तो बैलेंस शीट के थ्रू थोड़ा सा दिमाग क्या होता है यहाँ पे फास्ट काम करता है, तो बैलेंस शीट पे थोड़ी सी कमांड होना चाहिए, हमारा कहना यह है। तो अगर आप लोग करंट एसेट्स निकालना चाहते हैं तो जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स से आप लोग क्या माइनस कर दीजिए, नॉन करेंट एसेट्स, यानी मशीनरी को माइनस करिए और लैंड एंड बिल्डिंग को माइनस करिए और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को माइनस करिए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इतनी चीज़ को आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस जो होगा करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स माइनस मशीनरी कितना है 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 6 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है 1,40,000। 1 2 3 इसको माइनस कर देंगे, 12 लाख माइनस 6 7 8,40,000, 8,40,000। 12 लाख माइनस 8 लाख करेंगे 4 लाख, 4 लाख में से 40,000 3,60,000। ये मेरा हो गया करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स से आप लोग नॉन करेंट एसेट्स माइनस कर दीजिए, नॉन करेंट टोटल एसेट से आप लोग नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड को माइनस कर दीजिए, शेयर होल्डर फंड को माइनस कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स कितना है 12 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी 1,10,000, फिर शेयर होल्डर फंड 8,50,000। यहाँ पर 12 लाख टोटल एसेट्स माइनस 9,60,000। अब 12 लाख माइनस 9 लाख 3 लाख, 3 लाख से 60,000 2,40,000। अब ये आ जाएगा हम लोगों का करंट लायबिलिटी। अब फार्मूले पर पुट कर देंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 3,60,000, करंट लायबिलिटी 2,40,000। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3,60,000 डिवाइड बाई 2,40,000, 1.5:1। ये आंसर हम लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था, थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन था। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का ए से,
और क्वेश्चन नंबर 9 तक, ये क्वेश्चन 5A से 9 तक सेम क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट पर लगेगा और इसमें अल्टर, नॉट अल्टर और रिड्यूस, इम्प्रूव, इस चीज़ें को बताना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए रेशियो जो है 2:1 दे दिया, करंट रेशियो 2:1 दे दिया, तो 2 का मतलब 2 लाख है और 1 का मतलब 1 लाख, तो इसका रेशियो क्या होगा 2:1। अगर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन दे दिया, उस ट्रांजैक्शन को करने से 1.9:1 आ रहा है, तो 2:1 से 1.9:1 कम है, यानी ये ट्रांजैक्शन होने से हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 2 अगर घटेगा तो रिड्यूस होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन दे दिया, उस ट्रांजैक्शन को करने से 3:1 आ रहा है, तो 2:1 से 3:1 आ रहा है, तो इम्प्रूव कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। कोई ट्रांजैक्शन दिया, उस ट्रांजैक्शन को करने से सेम रेशियो है 2:1, यानी नॉट चेंज्ड, यानी कोई चेंजिंग नहीं आया। तो इम्प्रूव कब होगा, जब हम लोगों का रेशियो बढ़ेगा, और रिड्यूस कब होगा, जब रेशियो घटेगा, और कुछ नहीं कब नहीं हो, कब होगा, जब कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, तो उसे नॉट चेंज बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का यही हम रेज करते हैं, जो इसको हम लोग सारी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर करंट रेशियो में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो दिया है 2:1, यानी करंट एसेट्स 2 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 1 लाख। अब इसके बाद केस नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट को, पहले केस में लिखा है परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आप लोग ये समझिए, अगर आप लोग गुड्स परचेस करते हैं, इसमें वही चीज़ें इफेक्ट करेगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं इफेक्ट करेगा इस पर, और ना ही फिक्स एसेट्स इफेक्ट करेगा। तो अगर हम लोग गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट पे, तो हम लोगों का लायबिलिटी भी बढ़ेगा, क्रेडिट पे लायबिलिटी भी बढ़ेगा, और इन्वेंट्री यानी स्टॉक भी बढ़ेगा। अगर काट दो, अगर एसेट्स बढ़ेगा, इन्वेंट्री हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो एसेट्स अगर हम लोगों का बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएगा। और क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं तो हम लोगों का क्रेडिटर बढ़ेगा, यानी क्या बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, पहला ट्रांजैक्शन अगर परचेस करते हैं हम लोग, मान लीजिए सपोज दैट 10,000 का स्टॉक बढ़ा और लायबिलिटी भी हम लोगों का 10,000 का बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा 2,10,000, और ये कितना हो जाएगा 1,10,000। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, जैसे करंट रेशियो पर पुट कर लेते हैं। करंट रेशियो 2,10,000, 1,10,000, 2,10,000 डिवाइड बाई 1,10,000, 1.9:1, यानी 2:1 से 1.9:1 आ गया, तो यानी कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पहला पॉइंट देखिए, रिड्यूस है। और दूसरे पर केस देखते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी 2 लाख 1 लाख। कहा यहाँ पे परचेस ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। मान लीजिए 10,000 का हम लोग गुड्स परचेस करेंगे, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, सपोज दैट 10,000, आप लोग 20,000 भी मान सकते हैं, और इसके बदले में हम लोग चेक पेमेंट करेंगे, तो हमारा करंट लायबिलिटी घटेगा 10,000 से। आप लोग बताएंगे ये 10,000 प्लस होगा, फिर 10,000 माइनस होगा, तो वैल्यू तो यही रहेगा, और यहाँ 1 लाख ही रहेगा। करंट रेशियो पर आप लोग रखते हैं इसको 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, कोई इम्पैक्ट किया नहीं किया, पहले भी वही था अभी भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट चेंज। इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन को करने से हमारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी पर कोई चेंज नहीं हुई। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, करंट एसेट्स 2 लाख
करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। लिखा है सेल ऑफ गुड्स कास्टिंग 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट पे हम लोग सेल किए हैं तो हमारा डेटर बना होगा 60,000 का, बट स्टॉक हमारे से कितना निकला 50,000 का। डेटर हमारा कितने का बना, किसी को हम लोग गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। तो डेटर मेरा क्या है, करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स में प्लस हो जाएगा और इतने का हमारा स्टॉक गया तो माइनस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2,10,000 होगा और यहाँ पर 1 लाख होगा। करंट रेशियो पर अगर पुट करते हैं 2,10,000 डिवाइड बाई 1 लाख, यहाँ आ जाएगा 2.1:1। इस रेस 2:1 से हो रहा है 2.1:1, यानी ये क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। थर्ड केस। और फोर्थ केस देखते हैं, करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। अब फोर्थ केस में ये कहा है टू सेल अ फिक्स एसेट्स एट अ स्लाइट लॉस। लॉस पर हम लोग बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए फिक्स एसेट्स है 50,000 और इसको सेल कर रहे हैं 40,000, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है 10,000। तो फिक्स एसेट बेचने से आना चाहिए 50,000 पैसा, बट आया कितना 40,000। तो मेरा करंट एसेट तो बढ़ गया लेकिन लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब इसको ऐड करेंगे 2,40,000 और यहाँ हो जाएगा 1 लाख। अब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, 2,40,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 2.4:1। पहले था 2:1, अब हो गया 2.4:1। तो यानी ये भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। चौथे केस में भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव ही हो रहा है। 5 केस पर आते हैं। टू बारो मनी ऑन प्रॉमिसरी नोट बिल पेबल, यानी 5th केस में करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख एंड करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। इस केस में हम लोग मनी को बारो कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास पैसा आएगा तो हमारा पैसा इंक्रीज कर दिया 10,000 से। भाई प्रॉमिसरी नोट से लिए तो मेरा लाइबिलिटी भी जनरेट हो रहा है 10,000 से, तो लाइबिलिटी भी बढ़ाइए। और प्रॉमिसरी नोट मेरा जो है मेरा करंट लाइबिलिटी होता है, तो जाहिर सी बात है ऐड होगा 2,10,000 और ये हो जाएगा 1,10,000। अब करंट रेशियो पर पुट कर देंगे 2,10,000 डिवाइड बाई 1,10,000। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। 2,10,000 डिवाइड बाई 1,10,000 आ जाएगा 1.9:1। पहले था 2:1, अब हो गया 1.9:1। तो रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो यानी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 पर आते हैं। केस नंबर 6 पर आते हैं। लिखा है टू गिव प्रॉमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। एक क्रेडिटर को प्रॉमिसरी नोट दिए हैं तो कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी हुआ, कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी हुआ। ये तो मेरा क्या हुआ, एक प्रॉमिस बना है, तो ये हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यानी नो चेंज। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का ए। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पर। ये 5 का बी जो है लिखा है द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव रिड्यूस एंड नॉट इफेक्ट इट। तो करंट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 2.5:1, यानी करंट एसेट्स कितना हो गया 2,50,000। करंट लायबिलिटी है 1 लाख। अब इसमें जो है टोटल केस दिया है 8 केस दिया है। तो केस नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। केस नंबर 1 में ये कहा है, पहले करंट एसेट्स लिख लिया जाए, करंट लायबिलिटी 2,50,000 1 लाख। इस केस में ये कह दिया कि पेमेंट टू ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000। अगर ट्रेड पेबल को हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमारा करंट एसेट्स घटेगा, कहीं ना कहीं पैसा ही देंगे और मेरा लायबिलिटी भी घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 2,40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 90,000।
करंट रेशियो पर फार्मूला पे रखेंगे 2,40,000 डिवाइड बाई 90,000, 2,40,000 डिवाइड बाई 90,000, 2.67:1, यानी इससे क्या हो गया, ये बढ़ गया, 2.5 है 2.67 हो गया, तो यानी ये क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। फर्स्ट केस क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। सेकंड केस देखते हैं, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2,50,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। इसमें ये कहा है कि मशीन खरीद रहे हैं अगेंस्ट चेक, तो मशीन तो हमारे एसेट्स पर इफेक्ट करेगा नहीं, करंट एसेट्स पर, वो फिक्स एसेट्स पे इफेक्ट करेगा। मान लीजिए 10,000 चेक के थ्रू, तो मेरा पैसा तो डिक्रीज ही हुआ, तो यहाँ पे 2,50,000 और यहाँ पर जो है 1 लाख ही रहेगा, ठीक है, सॉरी 2,40,000। अब इस फार्मूले पुट कर देंगे करंट रेशियो का, 2,40,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 2.4:1। ये भी रिड्यूस हो रहा है, 2.5 से 2.4 हो रहा है, तो यानी ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस। केस नंबर सेकंड हो रहा है रिड्यूस। केस नंबर सेकंड, सेल ऑफ मशीनरी, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये परचेस मान लिए थे सेल, सेल का मतलब इंक्रीज करेगा ना, यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया 2.6, यानी इम्प्रूव कर दिया। क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। अब केस नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। केस नंबर थर्ड ये देखा है पहले, एसेट्स, करंट लायबिलिटी, 2,50,000 1 लाख, 2,50,000 1 लाख। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट, जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री जो है 50,000 का है और इसे सेल किया जा रहा है 40,000, वो भी क्रेडिट पर, तो सेल करेंगे क्रेडिट पर, तो 40,000 का मेरा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। और इन्वेंट्री हमारे पास से कितना निकला, 50,000 का, तो मेरा इन्वेंट्री इतना से घट जाएगा, तो इसमें प्लस होगा, यानी 2,40,000 और ये आ जाएगा 1 लाख, 2.4:1, यानी रिड्यूस हो रहा है। केस नंबर थर्ड में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। केस नंबर 4 देखा जाए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। केस नंबर 4, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, 2,50,000 करंट एसेट्स, 1 लाख करंट लायबिलिटी। अगर ट्रेड रिसीवेबल से कैश कलेक्ट करेंगे तो आपका ट्रेड रिसीवेबल घटेगा, करंट एसेट्स मान लीजिए 10,000 कैश कलेक्ट कर रहे हैं तो आ रहा है प्लस हो जाएगा 10,000, 2,50,000 और ये 1 लाख ही रहेगा, तो फार्मूले पे रखेंगे 2,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, आ जाएगा 2.5:1, नॉट चेंज, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुआ केस नंबर 4 में। अब 5th देखते हैं, BR डिसऑनर। अब यहाँ पर जो है 5th केस में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, 2,50,000 1 लाख। अब यहाँ पर ये कहा है कि BR क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब डेटर हमारा उतने से बढ़ गया होगा, मान लीजिए 10,000, और BR हमारा क्या हो गया होगा, उतने से घट गया होगा, तो 2,50,000 तभी तो रहा, यहाँ भी 1 लाख रहा। 2,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 2.5:1, नॉट चेंज। केस नंबर 5th में भी चेंज नहीं हो रहा है। केस नंबर 6 में देखते हैं, इशू ऑफ शेयर। केस नंबर 6 में देखते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, करंट एसेट 2,50,000 और करंट लायबिलिटी 1 लाख। अब इशू हुआ है तो जाहिर सी बात है कैश आना ही है, और शेयर तो इसमें इफेक्ट करेगा नहीं। 2,60,000 डिवाइड बाई 1 लाख, तो अब फार्मूले पे पुट करेंगे 2,60,000 डिवाइड बाई 1 लाख, आ जाएगा 2.6:1, तो ये भी इम्प्रूव कर रहा है। 2.5 से कितना हो गया, 2.6 हो गया, इम्प्रूव कर रहा है। और फिर आते हैं केस नंबर 7 पर। केस नंबर 7, करंट एसेट्स 2,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। एंड इवेंट देखा जाए, इवेंट 7 का है, लिखा है 6-7, इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेस ऑफ बिल्डिंग। ये तो यही है, बिल्डिंग हम लोग परचेस किए हैं, तो भाई बिल्डिंग आएगा तो फिक्स एसेट्स बढ़ेगा। शेयर इशू किए हैं तो मेरा शेयर कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई वो तो शेयर कैपिटल यानी करंट एसेट इफेक्ट ही नहीं किया, तो नॉट चेंज हो जाएगा। और केस नंबर 8 देखते हैं,
करंट एसेट्स 2,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख। अब हम लोग डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, तो अगर कोई डिवेंचर नहीं लिखा है तो रिडीमेबल डिवेंचर मानते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर करंट लाइबिलिटी में क्या होता है, इंक्लूड होता है। मान लीजिए 10,000 का रिडीम हुआ, 10,000 कैश जाएगा और मेरा डिवेंचर भी लाइबिलिटी भी 10,000 का ख़त्म होगा, तो 2,40,000 और ये हो जाएगा 90,000। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 90,000, शायद इधर कहीं ऐसा इक्वेशन किए थे, 2,40,000 डिवाइड बाय 90,000 यानी 2.67:1। तो ये भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, हम लोगों का इम्प्रूव हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5th का बी है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6। तो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन में क्या रहा है, assuming that the current ratio 1.5:1 state given region which of the following transaction would first improve, second reduce and not altered the current ratio। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे करंट रेशियो जो दिया है 1.5:1, यानी करंट एसेट्स जो दिया है, करंट रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1। करंट एसेट्स है 1,50,000 और करंट लाइबिलिटी है 1 लाख। केस नंबर 1, करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख। फर्स्ट में कहा है कि करंट एसेट से क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है। रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मान लीजिए बेचा गया 10,000 का, तो करंट एसेट मेरा 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा, उसके बदले में कैश भी तो 10,000 आ जाएगा, यानी 1,50,000 और यहाँ पर 1 लाख, और इक्वेशन पे रखते हैं फार्मूले पर 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 1.5:1। कोई इफेक्ट नहीं किया तो नो चेंज, क्या हो जाएगा, नो चेंज, फर्स्ट केस। सेकंड केस, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। अब इसमें कहा है पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। मान लीजिए 10,000 का करंट लाइबिलिटी पेमेंट हुआ, तो लाइबिलिटी मेरा घट जाएगा 10,000 से, एसेट्स भी 10,000 से घटेगा, आ जाएगा 1,40,000 एंड यहाँ आ जाएगा 90,000। अब 1,40,000 डिवाइड बाय 90,000 अगर पुट करते हैं तो 1,40,000 डिवाइड बाय 90,000 आ जाएगा 1.56:1, यानी इम्प्रूव कर लिया है, बढ़ रहा है। 1.5 है, 1.56 आ गया तो इम्प्रूव कर रहा है। और थर्ड केस पर करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख। थर्ड केस में ये कह रहा है बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर मान लीजिए 10,000 का, तो हमारा डेटर 10,000 से बढ़ जाएगा और BR हमारा 10,000 से कम हो गया, तो यानी यही 1,50,000 हो जाएगा और वही 1 लाख हो जाएगा। फार्मूले पे पुट कर देंगे 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख आ जाएगा 1.5:1, नॉट चेंज। और फोर्थ केस पर देखते हैं, करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। अब इसके बाद फोर्थ केस में क्या कह रहा है, सेल ऑफ गुड्स एट पार। मान लीजिए 10,000 का गुड्स गया और 10,000 का गुड्स आ भी गया, तो क्या होगा 1,50,000 और 1 लाख, तो हो जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 1.5:1, नॉट चेंज। ये भी हो गया नॉट चेंज। अब इसके बाद नेक्स्ट ज़रा देखते हैं हम लोग केस नंबर 5 देखते हैं। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ है 1 लाख। केस नंबर 5 में क्या कह रहा है, केस नंबर 5 में लिखा है सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए गुड्स जो है, गुड्स है 50,000 का और सेल हो रहा है 60,000 का, तो हमारे पास कैश आएगा 60,000 और गुड्स जाएगा कितने का, 50,000, तो 1,60,000 हम लोगों का ये हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 लाख, 1.6:1, यानी ये भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। केस नंबर 6,
केस नंबर 5 भी देख लीजिए, इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। केस नंबर 6, सेल ऑफ गुड्स एट लॉस। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। जैसे आप लोग मान लीजिए गुड्स था 50,000 बट लॉस पे सेल हुआ 40,000, तो कैश आया हमारे पास 40,000 और गुड्स कितना गया 50,000 का, तो करंट एसेट्स हो जाएगा 1,40,000 और करंट लायबिलिटी 1 लाख, 1.4:1। तो अब मेरा रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। केस नंबर 7, करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। 7 में देखते हैं परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। मान लीजिए परचेस हुआ है तो इन्वेंट्री बढ़ा, मान लीजिए 10,000 और कैश भी तो गया 10,000 का, तो 1,50,000, ये 1 लाख, कोई चेंजिंग नहीं इसमें, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 1.5:1, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। केस नंबर 8, करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। अब केस नंबर 8 का देखते हैं, परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए हैं तो 10,000 का मेरा एसेट्स बढ़ गया और लायबिलिटी भी तो 10,000 का बढ़ गया, तो आ जाएगा 1,60,000 और ये आ जाएगा 1,10,000। 1,60,000 डिवाइड बाई 1,10,000, 1,60,000 डिवाइड बाई 1,10,000 आ जाएगा 1.45:1। ये रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। केस नंबर 9, करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। अब यहाँ पर फर्नीचर परचेस किया गया है तो कैश जाएगा 10,000 मान लीजिए, फर्नीचर तो ऐड नहीं होगा क्योंकि फिक्स एसेट्स है, इसमें केवल करंट एसेट्स ऐड होता है। 1,40,000 और ये आ जाएगा 1 लाख, तो 1,40,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 1.4:1, ये रिड्यूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा है। अब केस नंबर 9 देखते हैं, करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। केस नंबर 9 में ये कह रहा है, सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट ऑफ 5 मंथ। मशीनरी को सेल किए हैं तो कैश आएगा 10,000 और उसके बाद मशीन तो गया, इससे माइनस होगा नहीं क्योंकि करंट लायबिलिटी इससे केवल माइनस होता है, वो फिक्स एसेट, करंट एसेट्स माइनस होता है, वो तो फिक्स एसेट्स है। तो 1,60,000 और ये 1 लाख, तो 1,60,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 1.5:1, ये भी इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि 1.6 हो रहा है। केस नंबर 10, करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। अब यहाँ पर ये कह रहा है 10 जो कह रहा है, सेल ऑफ लैंड और लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट। हम लोग सेल किए लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट के लिए, तो ना ही कैश आया और ना ही एसेट्स और लायबिलिटी घटा करंट, तो नो चेंज, ये क्या हो जाएगा, नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। 11 में ये कह रहा है कि परचेस ऑफ मोटर फॉर कैश। कैश से परचेस किए हैं मोटर, तो जाहिर सी बात है हमारे पास से कैश जाएगा मान लीजिए 10,000 का, उसके बाद 1,40,000 और ये आ जाएगा 1 लाख। अब फार्मूले पे पुट करेंगे 1,40,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 1.4:1। कुछ 12 केस पर आते हैं, परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट 4 मंथ। यानी ये 4 मंथ के लिए परचेस किया गया है। ये जो 9 केस है, ये 9 वाला है। सेल ऑफ मशीनरी 5, ये तो हो गया।
ऑन क्रेडिट 9 वाला जो है और 12 में क्या है, परचेस अ बिल्डिंग क्रेडिट फॉर 4 मंथ, 4 महीने के लिए परचेस। थोड़ा सा 9 इसी पर समझ लीजिएगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो कवर कीजिएगा। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। 4 महीने के लिए परचेस किया गया क्रेडिट पर, तो करंट एसेट्स से मतलब तो है नहीं, मेरा परचेस हो रहा है। केस नंबर 12 जो है परचेस हो रहा है हम लोगों का 4 महीने का, तो मेरा लाइबिलिटी बन गया, लाइबिलिटी बन गया 10,000 का। 4 महीने का है, 12 मंथ के अंदर है, इसीलिए करंट लाइबिलिटी हो गया। ऐसे ही 9th में अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिएगा, यानी 1,50,000 डिवाइड बाई 1,10,000। वन 1.36:1 cos 12। यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और 13, इतना ज़्यादा केस दे दिया है। 13 हाँ, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। अब ये हो गया 4 मंथ वाला, 4 मंथ। अब उसके बाद परचेस ऑफ अ प्लाट ऑफ लैंड लॉन्ग टर्म डिफॉल्ट पेमेंट बेसिस। डिफॉल्ट पेमेंट यानी लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है, ये भी नो चेंज। अगर फिक्स एसेट्स एंड डिफॉल्ट पेमेंट पे परचेस किया जाता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। 14, 15। फिर इसका इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। अगर कहीं सीक्वेंस इधर उधर होगा तो मैच कर लीजिएगा आप लोग, केस ज़्यादा है, थोड़ी सी हो सकती है इधर उधर। हाँ, 14 जो है देख लीजिए, 14 करंट एसेट्स 1,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख। 14 में क्या कहा है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वैलिड फ्रॉम बैंक। बैंक से क्या किया है, रीपेड किया गया है, बैंक से रीपेड किया गया है। जाहिर सी बात हम लोगों का ये क्या होगा, कैश घटेगा, मान लीजिए 10,000। लाइबिलिटी तो कम होगा लेकिन लॉन्ग टर्म होगा ना, यहाँ पर तो होगा नहीं कुछ। 1,40,000 और 1 लाख। अब 1,40,000 डिवाइड बाई 1 लाख हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4:1। ये भी रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद फिर ये जो है लास्ट देखते हैं, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, जैसे इशू ऑफ शेयर करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, मान लीजिए 10,000, 1,60,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। करंट रेशियो इज इक्वल टू 1,60,000 डिवाइड बाई 1 लाख, आ जाएगा 1.6:1। ये भी इम्प्रूव कर रहा है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, सारे केसेस आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट केस इसी तरह है, लेकर आते हैं, इसको जल्दी नोट डाउन।
तो आप लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा स्टेट द गिवन रीजन वेदर द करंट रेशियो विल बी इम्प्रूव और डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट इन केस वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ करंट रेशियो इज 2.5:1, सेकेंड केस 1:1 और 0.75:1। तो 3 केस में अलग अलग तीनों केस में लेकर चलना है। तो एक केस का हम बता दे रहे हैं और 2 केस आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे करंट रेशियो है 2.5:1। तो करंट एसेट्स इसका है 2,50,000, करंट लाइबिलिटी है 1 लाख। केस नंबर 1 देख लेते हैं। करंट एसेट्स 2,50,000 और करंट लाइबिलिटी जो है 1 लाख है। अब फर्स्ट केस में ये कह रहा है 50,000 पेड टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को अगर 50,000 पेड करते हैं तो हमारा कैश 50,000 से डिक्लाइन हो गया एंड लाइबिलिटी भी डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 50,000। तो रेशियो पे रखेंगे 2 लाख डिवाइड बाई 50,000, 40 से 40 कट हो जाएगा एंड 4:1, यानी 4:1 आ रहा है हम लोगों का। यानी क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड में देखते हैं। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2,50,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। इसमें जो है ये कह रहा है सेल ऑफ गुड्स एट लॉस 10%। मतलब मान लीजिए कॉस्ट मेरा था 10,000 का, 10% के लॉस पे सेल किया गया, 1,000 का लॉस हो गया। तो कैश हमारे पास आया होगा कितना? मान लीजिए 9,000। ठीक है, 9,000, 10,000 माइनस 1,000 और गुड्स हमारे पास से गया होगा कितने का? 10,000 का। तो अब यहाँ पर आ जाएगा वो 2,49,000 और ये आ गया 10,000, 1 लाख। तो 2,49,000 डिवाइड बाई 1 लाख 403 पॉइंट। टू 2.49:1। तो यानी ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो रहा है भाई? ये तो कम हो रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। सेकंड केस रिड्यूस। और थर्ड देखते हैं। करंट एसेट्स 2,50,000, करंट लाइबिलिटी हो जाएगा 1 लाख। 2,50,000। थर्ड केस में ये कहा है, वो कहाँ गया? हाँ, थर्ड केस में ये कहा है बुक वैल्यू फिक्स एसेट्स का कितने का था? 1 लाख और सेल कितने? बुक वैल्यू 1,20,000, सेल हुआ 1 लाख का। तो 1 लाख मेरा सेल हुआ तो कैश आया ही होगा, तो बढ़ गया 1 लाख। लाइबिलिटी में तो कुछ नहीं जाएगा, 3,50,000 और ये होगा 1 लाख। 3,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख 3.5:1। यानी ये भी क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। केस नंबर 4 को देखते हैं। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2,50,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। अब इसमें केस नंबर 4 क्या कर रहा है, ये चीज़ें देखते हैं। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 मान लीजिए मेरा कैश गया और लाइबिलिटी भी 10,000 का गया। 2,40,000 और यहाँ आ जाएगा 90,000। 2,40,000 डिवाइड बाई 90,000। 2,40,000 डिवाइड बाई 90,000 2.67:1, यानी इम्प्रूव कर रहा है। केस नंबर 5 की तरफ आते हैं। करंट एसेट्स 2,50,000, करंट लाइबिलिटी 1,50,000। 5th क्या कर रहा है ये चीज़ें देख लेते हैं।